Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज अमित गर्ग। फ्रेंड्स, हमारे बीच में आज है हर्ष बंसल। मैं आपको हर्ष बंसल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी एक ड्रीम पोस्ट है हमारे लिए। हर्ष बंसल पंजाब के एक छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं और आपने देखा होगा कि काफी लोग छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं तो काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है और फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा ना होके हर्ष बंसल ने यूपीएससी तीन बार क्रैक किया है। तो वो आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस की और कैसे ये यूपीएससी के चैलेंजेस को 3 बार उन्होंने एक्सेप्ट करके क्रैक किया है और उन्होंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो हमारे बीच में हर्ष बंसल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू हर्ष बंसल। आपने मतलब वो करके दिखाया है कि एक ड्रीम पोस्ट जो होती है हमारे लिए, जो एक ड्रीम है यूपीएससी का, आपने वो 3 बार क्रैक किया है। तो वेलकम हर्ष बंसल। Thank you, sir. Good evening, everyone. सो एवरीवन, आई टेल यू, हर्ष बंसल बिलोंग टू तपा मंडी फ्रॉम पंजाब, जो कि एक छोटा टाउन है। एंड ही इज द फर्स्ट ऑफिसर, फर्स्ट ब्यूरोक्रेट फ्रॉम हिज होम टाउन। तो मतलब काफी अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप अपने होम टाउन से पहले ब्यूरोक्रेट है। Yes, sir. तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे जो कि छोटे टाउन के स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम यूपीएससी में दिल्ली वाले स्टूडेंट है या मुंबई वाले स्टूडेंट है, उनके साथ compete करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, बट आपने यूपीएससी 3 बार क्रैक किया है। तो हर आप मैसेज देना चाहेंगे उस स्टूडेंट को जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि एक सब डिवीजन से बिलोंग कर रहे हैं या एक तहसील से बिलोंग कर रहे हैं या कोई एक विलेज से भी बिलोंग कर रहा है। Yes, तो sir. क्या वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है? अगर और उसको क्या क्या डिफिकल्टी आने वाली है और उसको क्या क्या करना चाहिए ताकि वो ड्रीम जो उसने बचपन से पाला है कि मुझे डीसी बनना है, मुझे डीएम बनना है Yes, या sir. मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, तो इस लाइन में जाते हुए वो यूपीएससी क्रैक कर पाए। बस। सर, हमारे पंजाब में क्या होता है एक्चुअली, जहाँ पे जो डीसी की पोस्ट है सर, डिप्टी कमिश्नर की, वो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा पावर दे रखी है पंजाब में सर। कि और स्टेट्स में जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है, हमारे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की होती है। तो एक्चुअली क्या था, कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैं ना हमारे जिले के जो डिप्टी कमिश्नर सर हैं, मैं उनके पास बैठा था। तो मैं उनसे वही डिस्कस कर रहा था भी सर, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर क्यों कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्टेट्स में क्यों है। तो उन्होंने मुझे बताया भी पावर बहुत ज्यादा है पंजाब में डिप्टी कमिश्नर। तो हमारे पंजाब में ना अगर सर कोई काम नहीं करता ना, तो एक ना छोटे ओके। होते ही बात सुनते आए हैं भी तू काम कर ले, तू कौन सा डीसी लगा है। तो जो यस चलता यस है, यस। ये कॉमन है सर, मतलब ये और स्टेट्स में भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बट और हमारे तो पंजाब के जो सॉन्ग्स हैं, मतलब वहां पे भी डीसी का कुछ ज्यादा वो है। तो छोटे होते हुए मतलब मैं सोचता था भी ये डीसी कैसे बनते हैं। भी आप बोलते हो भी डीसी, ठीक है भी डीसी कोई पोस्ट होगी, कैसे बनते हैं। लेकिन सर एक्चुअली क्या था, तो क्योंकि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट इंजीनियर हूँ, फर्स्ट ब्यूरोक्रेट हूँ। तो ओ वेरी गुड। हाँ जी सर। तो क्योंकि फैमिली में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नहीं तो अदरवाइज मैं 10th के बाद ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट उठाता और अपना पेपर क्रैक करता। तो उस टाइम हमारे जहाँ पे अवेयरनेस इतनी नहीं थी। लेकिन सर आज के टाइम, अगर मैं अपने प्रेपरेशन के टाइम जैसे 2011 से आज 2020 में कंपेयर करूं, तो आज सर इंटरनेट के कारण सर इतने ज्यादा सोर्स हो जाए इंटरनेट, मतलब ऑनलाइन। तो कोई भी स्टूडेंट विदाउट एनी कोचिंग सब कुछ, क्योंकि सब मटेरियल है, स्टडी मटेरियल सब ऑनलाइन पड़ा है। टेलीग्राम पे हम देखते हैं कितना सारा कुछ, कितने ज्यादा जो एजुकेटर्स हैं, वो जो भी टॉपर्स हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो बताते हैं। जी सर, आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे अभी मरुनाल सर ने भी जब अपने लेक्चर्स वगैरह, अपने जो marunal.org, वो भी 2015 से स्टार्ट किए थे, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी उनके। तो मींस आप इंटरनेट के थ्रू, मेरा यही अभी आज के टाइम पे अगर किसी ने दिल से वो प्रेपरेशन करना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, बस आपको क्या चाहिए, आपकी विल चाहिए आपको करने के लिए।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अनअकैडमी है और यस सर। यूट्यूब है, यूट्यूब पे काफी है। और यस सर। आजकल तो क्या हो गया कि आप एक सिम अपने मोबाइल से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको उतना हाई फाई वाईफाई भी नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल एक सर। नॉर्मल वाईफाई स्पीड से, नॉर्मल इंटरनेट स्पीड से अपने गांव में भी रह के यूपीएससी की बिल्कुल सर। प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो काफी चेंजेस हमने देखे हैं। अच्छा, डेफिनेटली। दूसरी पॉइंट ये है कि आपका ऑप्शनल जो है यस यूपीएससी सर। प्रिपरेशन में सोशियोलॉजी रहा है। यस सर। तो ये माना जाता है कि काफी लोग बोलते हैं कि सर सोशियोलॉजी बड़ा लेंदी है, सोशियोलॉजी स्कोरिंग नहीं है, काफी मिथ है सोशियोलॉजी को लेके। यस तो सर। हर्ष, मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ लाइट डालें, बताएं कि ये मिथ है या कैसे हैं, क्या आपने डिफिकल्टी फेस की, या मतलब आप क्या बताना चाहेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में? सर एक्चुअली जब, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा जो मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, तो जब मैंने ये यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोचा मैंने, तो मैंने देखा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो वहां पे सर अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस वहां पे नहीं है। तो नेक्स्ट में तभी मुझे क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ भी, मुझे 10 महीने की तैयारी से मुझे पेपर ओ वेरी निकालना गुड। था। सर। तो मेरे लिए वही था भी ऑप्शनल कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने काफी रिसर्च की ऑप्शनल पे। तो मुझे जो सबसे सही सिलेबस लगा, क्योंकि जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है सर, उसके क्योंकि उसका जो आपको देखोगे जीएस 1 2 3 4 ऐसे में यस, भी काफी मैं उसी काफी। पॉइंट पे आने वाला था। यस सर। बिल्कुल, जीएस के साथ, ऐसे के साथ काफी मिलता जुलता सिलेबस है। और सोशियोलॉजी ऐसा है कि आपने ऑप्शनल पढ़ा तो वो काफी जगह यूज हो रहा है। बिल्कुल। डेफिनेटली सर। सर सेकंड थिंग क्या है भी, जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हो एट द एंड ऑफ द डे आपने सोसाइटी को सर्व करना है। सर आज बिल्कुल। के टाइम पे ड्यू टू सोशियोलॉजी, सर मुझे जो भी हमारी सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस हैं सर, उनके मुझे इश्यूज बड़े सेंसिटिवली पता है भी। जैसे हमारे जहाँ पे ट्राइबल्स के इशू क्या है, उनकी जो इश्यूज की सेंसिटिविटी है भी, वो भी एक मुझे ऐसा लगता है भी इन फ्यूचर मुझे वो हेल्प करेगी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर थर्ड थिंग क्या है सर, मतलब जो सोशियोलॉजी ऑप्शन है सर, वो मेन ऑप्शनल है। उसके ना क्या है, उसका आपको स्टडी जो मटेरियल है वो बहुत इजीली मिल जाता है। और सिलेबस भी ओके। सर बहुत छोटा है सर, मतलब 2 3 मंथ्स वेरी में गुड। सिलेबस इजीली खत्म हो जाता है। मतलब ये कहेंगे कि वो मिथ है कि सिलेबस बड़ा है, स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है। हाँ जी सर। और मतलब एक लेमैन को भी इजीली समझ आ सकता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सर अर्लियर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनका सिलेबस ना काफी स्कैटर्ड था, भी काफी ज्यादा ओके। सोर्सेज फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन सर एक ना नितिन सांगवान सर हैं सर, आईएएस, उन्होंने ना एक बुक निकाली थी एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो उनकी ओ एक वेरी बुक नाइस। में ना सर सारा जो इनके सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है वो उन्होंने कवर किया है। वो उसको बस थोड़ा सा अच्छा। आपको वैल्यू एडिशन करना है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। बाकी वो बुक को अगर आप बेस लेकर चलोगे तो अच्छे से सर प्रेपरेशन हो जाती है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। मतलब हर्ष, मैं यही कहूंगा, यही चीज जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 महीना लगाते हैं। जैसे आपने बताया कि नितिन सागवान सर ने एक बुक लिखी है। यस अब सर। क्या है कि मतलब ये टेस्टेड हो गया, आपने यूज किया है, तो अब स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाह रहा है, मतलब वो उसको मतलब आंख बंद करके उस पे ट्रस्ट करके उसको यूज करके सिलेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली वेरी सर। गुड। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि मैंने देखा है मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में भी, काफी स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए की कोचिंग करूं और फिर रहने का खर्चा है। तो आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मतलब उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है आपका। तो यस आप सर। क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों के मन में एक मिथ है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बड़े शहर में जाके हम कोचिंग करें या हम तैयारी कैसे करें। तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इतने पैसे चाहिए यूपीएससी तैयारी के लिए? क्या चाहिए यूपीएससी तैयारी के लिए एक्चुअली? सर मैंने ऑलरेडी बताया भी आगे क्या था सर, जो यूपीएससी की आज से 5 7 साल पहले क्या ट्रेंड था, जो यूपीएससी की सर अच्छी वो थी सर कोचिंग, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड वहां पे थी, जैसे दिल्ली हो गया जो लिमिटेड सिटीज में थी। लेकिन सर जो हमारे जहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई है सर, मतलब इतना इंटरनेट, तो ऑनलाइन सर आजकल सब कुछ मिल जाता है। मेन क्या है, आपको विल चाहिए। जैसे सर मैंने कई बार देखता हूँ, जैसे अन अकेडमी पे मैंने देखा है सर, मरुनाल सर का इकोनॉमी का कोर्स बहुत अच्छा है। मतलब वो सारा इकोनॉमी सर, मैंने आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैंने इकोनॉमी के लिए ना तो कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, ना मैंने कोई स्टैंडर्ड सोर्स है। मैं बस सर के हैंडआउट्स पढ़ता था हर बार, भी सर के वो लेक्चर सुनता हूँ। तो मीन भी ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई ज्यादा वो टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन है भी आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे मतलब यही मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका कमिटमेंट ज्यादा मैटर करता है, आपके पैसे उतने मैटर नहीं करते यूपीएससी में। डेफिनेटली सर। सेल्फ स्टडी हुई, आपका कमिटमेंट हुआ, एक गाइडेंस तो बिल्कुल। आप यस जैसे सर। लोग हैं, टॉपर्स हैं, जो कि गाइडेंस, जैसे आप कितने अच्छे पॉइंट बता रहे हैं कि क्या क्या फॉलो किया जा सकता है, तो यही डेफिनेटली। उनको चाहिए।
ओके। तो अभी जैसे कि ये माना जाता है जब से जैसे सिलेबस में चेंजेस आया है, सीसेट आया है, Yes, sir. जीएस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है प्रीलिम्स में, और कुछ टॉपर या कुछ कैंडिडेट ऐसा भी कहते हैं कि प्रीलिम्स भाई इतना ईज़ी नहीं रहा है। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना मतलब अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है अब। तो Definitely, sir. आप क्या कहना चाहेंगे अब जैसे 4 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स है इस साल का, या Yes, sir. आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो 2021 या 22 के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम उनको चाहिए होता है, क्या क्या मेन चीज वो फोकस कर सकते हैं? जैसे कि आपने 4 बार तो इंटरव्यू दिया है, मतलब आपको प्रीलिम्स, मुझे लगता है कि आज मैं अगर आपको प्रीलिम्स का पेपर दे दूं, आप इजिली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इन स्टूडेंट के साथ क्या शेयर करना चाह रहे हैं ताकि उनको भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो? सर, जो मेरी हमेशा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि सर मेरा ना बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है सर, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। स्टैटिक एरिया, हाँ जो सर, स्टैटिक स्टैटिक एरिया एरिया। मेरा स्ट्रॉन्ग है सर। ओके तो ओके। जब भी प्रीलिम्स सर, क्या हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर मुझे प्रीलिम्स के लिए काफी टाइम मिल गया था। लेकिन सर हर बार मुझे क्या होता था, हर अटेम्प्ट में उसके बाद किसी प्रीलिम्स के आगे 15 दिन मिल रहे हैं, किसी के आगे बिल्कुल, 30 दिन। इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में गैप काफी कम रहता है और एक क्योंकि सर डायलेमा भी रहता है हमें हमेशा। सर सर क्योंकि रिजल्ट्स के बाद ही डिसाइड होता है भी आगे प्रीलिम्स देना है कि नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती थी सर। मैं क्या करता था, मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा लेता था, अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाता था 5,000 to 6,000 क्वेश्चंस का। तो फिर मैं सर उनको अच्छे से करता था। तो साथ में थोड़े बहुत करंट अफेयर की कोई, यानी कि जो प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर है वो उठा लेता था। वो भी क्यों? क्योंकि सर आगे मेंस के लिए भी काम आएंगे। तो इस तरह सर मैं, मतलब भी मेरा जो मेन वहां पे रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का भी एक बार अच्छे से आप अपना बेस बना लो, लेकिन बाद में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना यार आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो मैं यही जैसे आपने बोला पहला पॉइंट, तो मैं भी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ 95% तो मुझे लग रहा है कि आपका स्टैटिक एरिया में 90% प्लस एक्यूरेसी थी। यस स्टैटिक सर। एरिया, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहां आपने गलती कर दी मतलब दूसरा तो ठीक करके आएगा। वो तो डेफिनेटली ब्लंडर हम कहलाते हैं। और डेफिनेटली। दूसरी चीज जैसे कि कुछ स्टूडेंट का क्या रहता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो कहते हैं जी हम टेस्ट देंगे तो यूपीएससी का ही देंगे। यूपीएससी से पहले कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं वो लोग, और यस वो सर। जो छोटी छोटी गलतियां, केयरलेसनेस होती है, उसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रह जाता है। तो हाँ हर्ष आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया कि सर, पांच इसके हजार ना, से 6,000। सर इसमें ना एक मैं और बताता हूँ सर। जैसे स्टूडेंट सर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, सपोज करो उन्होंने 50 पेपर ले आए सर, तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो पहला पेपर उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। तो सर क्योंकि हमेशा ऐसा होता है भी स्टूडेंट के पहले क्वेश्चन में 50 से 60 नंबर आते हैं, तो सर वो उससे ना बिल्कुल बिल्कुल। डीमोटिवेट होकर सर वो क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हैं। छोड़ देते तो हैं। सर वो, मतलब वो वहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बड़ी। उनको लगता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते भी जहां पे क्वेश्चन गलत या सही होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। भी मेन देखो भी, अगर आप आज आपके 50 नंबर आए हैं, लेकिन साथ साथ आपके जो 100 क्वेश्चन है, तो 100 टॉपिक भी आपके कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो जैसे बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल। क्वेश्चन करेंगे तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्टूडेंट सर जहां पे एक दो पेपर में नंबर कम आए, वो क्वेश्चन लगाना ही छोड़ जाते हैं। तो ये नहीं, गलती आई थिंक स्टूडेंट्स को नहीं, मिस्टेक रिपीट कि नहीं होनी मतलब चाहिए। हमने हार नहीं माननी है, कम आ हाँ, रहे आगे इंप्रूव होंगे, 50 से 60 आएंगे, 60 से 70 आएंगे, 70 डेफिनेटली से 80 आएंगे, तभी तो हम 120 प्लस पहुंचेंगे। डेफिनेटली सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छा मैसेज आपने दिया स्टूडेंट्स को कि हमने हार नहीं मानने। हमारे 50, हर कोई मतलब जीरो से ही स्टार्ट होता है, 50 यस मार्क्स सर। आ रहे हैं तो दैट इज बिगनिंग फॉर अस। यस सर। तो काफी अच्छा पॉइंट बताया हर्ष आपने। नेक्स्ट मैं आता हूँ मेंस एग्जाम पे, यस सर। क्योंकि मेंस काफी लाइक आजकल क्या है कि मेंस में हमारे पास 4 पेपर है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस यस सर। 4 हमारा हो गया एथिक्स पेपर, अदरवाइज करंट अफेयर का काफी रोल है। तो डेफिनेटली सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि मेंस के करंट अफेयर के लिए क्या करना चाहिए, और मेंस के लिए स्टूडेंट को एक ओवरऑल कैसी स्ट्रेटेजी अपनी रखनी चाहिए? सर मेंस का जो मुझे लगा भी, जो करंट अफेयर्स का सर, हर एक साल में ना सर 150 से 200 इशू होता है सर। मतलब जो करंट अफेयर्स का इशू होता है 150 से 200। ओके। जैसे अगर आज आप देख रहे हैं, हम मीन जो सपोज करो सिक्योरिटी इशू की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इशू क्या बनेगा? इंडो चाइना, इंडो चाइना का सिक्योरिटी इशू, जो भी एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल का इशू है। जैसे सर अभी 5 अगस्त को 1 साल हुआ है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो सर हर एक साल में ऐसे सर 100 से 200 इशू होते हैं। तो मेरा वही फोकस रहता है भी स्टूडेंट सर यहीं पे गलती करते हैं, तो आप ना इशू बेस्ड प्रेपरेशन करो। भी मेरा कोई इशू है, उसकी मुझे इंट्रो पता है, उसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स है, उसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट्स है, और कंक्लूजन। तो सर जो भी करंट अफेयर्स का है सर, वो आप, क्योंकि करंट अफेयर के सर इशू ढूंढने कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप मैगजीन, बिल्कुल कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठाओ, उसका इंडेक्स देखो,
उसमें आपको इश्यू पता चल जाएगा कि कौन से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे आपका सर बड़ा इजीली हो जाता है सर। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूंगा, मैंने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस किया, यूट्यूब पे 2 मिनट वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये गुरु ज्ञान जो आप दे रहे हैं हर्ष, कहीं नहीं मिलेगा उनको। आपने कितना बढ़िया पॉइंट बताया कि 100 से 150 इश्यू होते हैं मेंस में, और आपने 4 बार मेंस क्रैक किया है। मतलब ये चीज क्या है, या तो आप मेंस में एक बार फेल होंगे तब समझ में आएगी। तो मैं तो स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि आप जो चीज उनके साथ शेयर कर रहे हैं तो उनको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा है। बिकॉज सर ये सब चीजें मैंने सर अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। एक तो हो नहीं, भी कहीं कहाँ ही हो, हर बार सर मैंने अपना लाइफ का मेरा एक पेज यूपीएससी में चला गया, तो मतलब काफी इसमें एक्सपीरियंस सर हो ही गया है भी क्या है प्रोसेस, क्योंकि हर बार सर प्रोसेस से पूरी प्रोसेस से जा रहा हूँ हर साल। तो बिल्कुल एक पता बिल्कुल। चल गया भी यूपीएससी क्या डिमांड करता है सर। क्या डिमांड कर रहा है यूपीएससी का, इन आउट आपको पता चल चुका है। डेफिनेटली और सर। मतलब आप मतलब कितना फ्री होके बता रहे हैं, तो थैंक वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आपने मतलब दिल से फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए, हर चीज के लिए आपने दिल से पॉइंट बताए हैं। तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट को ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन और, एथिक्स पेपर के लिए काफी कंफ्यूजन रहता है मार्केट में कि क्या मटेरियल फॉलो करें, नया सिलेबस आया हुआ है। तो यस सर। एथिक्स में काफी स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं, और आपने 4 बार मेंस लिखा है। तो आप एथिक्स पे क्या मतलब स्टूडेंट को गाइड करना चाहेंगे, उनको क्या फॉलो करना चाहिए? यस सर। हाँ। सर एक्चुअली क्या है सर, एथिक्स में ना दो चीजों की ना आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है सर। मतलब नो डाउट सर, यूपीएससी एनालिटिकल पेपर है, मीन आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है। पर सर मेरा जो पर्सनल व्यू है सर, कहीं ना कहीं यूपीएससी रट्टा भी मांगता है सर आपसे भी, कुछ चीजें आपको बिल्कुल। रखनी पड़ेंगी सर। जैसे डेफिनेशन है सर, एग्जैक्ट डेफिनेशन रखनी पड़ेगी। तो एथिक्स के लिए सर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक ना सर जैसे यूट्यूब पे जस्टिस हार्वर्ड की कुछ वीडियोस हैं सर, ओके। वो देख सकते हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। फिर लेक्सिकॉन बुक, और सर फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सर लेक्सिकॉन जो बुक है आपको बेस दे देगी। बाकी सर जो सिलेबस में टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी सर रियल लाइफ से एग्जांपल्स उठा सकते हो। तो मीन्स सर एथिक्स का पेपर तो सर मेन जितना अंडरस्टैंडिंग और सर जितना प्रैक्टिस का है सर, राइटिंग प्रैक्टिस में ज्यादा मांग है। तो हर्ष ये बताइए, आजकल जैसे मेंस आंसर राइटिंग पे काफी फोकस रहता है, तो आप क्या समझते हैं उसका कितना रोल है, और कब से स्टूडेंट को एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए अपनी मेंस के लिए? सर आंसर राइटिंग सर, जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने इतना आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सर जैसे जैसे एक आपको मेच्योरिटी आती जाती है, क्योंकि तो सर मुझे समझ आ गया भी जो मेन सारी गेम है सर, ये आंसर राइटिंग की गेम है सर। सारी जो यूपीएससी गेम है जो राइटिंग की है, तो जितना यार आप राइट करोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सर। क्योंकि कई बार आप देखोगे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 22 साल की उम्र में टॉप कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जो 30 बिल्कुल साल की उम्र बिल्कुल। में भी वहां पे उलझे पड़े हैं। तो सर मेन ऐसा नहीं भी उनको जो हम्म। 30 साल का है भी उनकी कोई नॉलेज बेस कम है, लेकिन सर उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चीज बहुत मैटर करती है यूपीएससी में। तो मतलब सर आता सब कुछ है, पेपर में नहीं लिखेंगे तो। हाँ, मैं बीच में डेफिनेटली। इंटरप्ट किया, हाँ जी मतलब सर। सॉरी फॉर दैट। तो नो नो जैसे सर। मुझे भी, मैंने भी रियलाइज किया काफी स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है, लेकिन वो मेंस अपना, जब मैंने उनके मेंस आंसर चेक किया, कुछ नहीं लिखते हैं उसमें। यस सर। मतलब मुझे क्या पता चलेगा यार आपको क्या आता है, जब तक आप अपने मेंस आंसर में नहीं लिखेंगे तो आपका मेंस आंसर जा रहा है ना। यस सर। बिल्कुल। सर मैंने काफी टॉपर्स जो थे सर, यानी कि जो मैंने एनालाइज किया, तो सर काफी टॉपर्स जैसे सर यूपीएससी के जो एग्जामिनर थे सर, उनके माइंडसेट के साथ भी खेल जाते हैं। जैसे सर वो उन्होंने इतनी बुक्स के नाम मेंशन कर देते हैं आंसर में, मुझे लगता है सर वो उन्होंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि तो हम्म। तो सर मुझे लग रहा है भी उन्होंने वो बुक्स की सिर्फ समरी पढ़ के एक तरह का जो एग्जामिनर को फील दे दी भी हम पता नहीं कितना ज्यादा पढ़ के आए हैं। तो मेन बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेन आंसर राइटिंग आपको वो रिप्रेजेंटेशन सिखाती है भी, वो कैसे आपको रिप्रेजेंट करनी है नॉलेज। सर आप लिमिटेड नॉलेज से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, आप प्रॉपर डायग्राम्स मैप्स वगैरह बना रहे हो, तो सर आप मेंस में अच्छा नंबर ले जाते हो। तो वही मतलब लिमिटेड बुक कीजिए, स्टडी रिवाइज कीजिए और लिखिए ज्यादा। So Hers, I'm really thankful to you on behalf of An Academy, on behalf of students. तो मैं तो स्टूडेंट को यही बताना चाहूंगा, आपने जो जो एक एक बात बोली है वो Yes, sir. गीता का या बाइबल का मतलब श्लोक है वो। और अगर वो नहीं फॉलो करेंगे, मैंने भी खुद रियलाइज किया है, मैंने भी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से देखा है, Yes, sir. या वो फेल होके इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे Yes, या sir. फेल होने से पहले इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको मतलब स्टूडेंट के बिहाफ पे, अन अकेडमी के बिहाफ पे अपने दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने मतलब दिल से जो चीजें बोली है बिल्कुल यही प्रैक्टिकली उनको स्टूडेंट को करना चाहिए। Definitely. हर्ष, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ अन अकेडमी, ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome.